पीएससी यानी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा पर लोक भवन ने बयान जारी किया है। सीएम कार्यालय की तरफ से 2 दिसंबर को फाइल मिली। फाइल आयु सीमा में छूट से संबंधित थी। लोक भवन ने सीएम ऑफिस को सवाल के साथ लौटाई फाइल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव को लेकर किया सवाल। लोक भवन को नहीं मिला सीएम ऑफिस से कोई जवाब। जेकेपीएससी एग्जाम के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट गुमराह करने वाले परीक्षा का विज्ञापन 22 अगस्त को प्रकाशित किया गया। ये तमाम जानकारी दी गई है। तो जेकेपीएससी परीक्षा पर लोक भवन ने बयान जारी किया है। सीएम कार्यालय की तरफ से 2 दिसंबर को फाइल मिली। फाइल आयु सीमा में छूट से संबंधित थी। ये तमाम जो जानकारी अभी आई है। और अब इस वक्त मौजूदा हालात क्या है, दोनों तरफ से बातचीत हो रही है, इस बारे में पूरी जानकारी के साथ मौजूद है न्यूज़ 18 जे के सीनियर एडिटर तेंदर सिंह सोडी। सोडी जी, स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ा अजीब सा इस वक्त एक सिचुएशन आ गया है। पूरा मामला क्या है और किस तरह की का ये जो इंफॉर्मेशन को लेकर के फाइलों का मूवमेंट और क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, अगर उमर अब्दुल्ला सरकार इस पूरे मसले को लेकर सीरियस थी, जब इस इशू की नोटिफिकेशन निकली थी इस एग्जामिनेशन की अगस्त के महीने में, सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि तब से लेकर अब तक उमर अब्दुल्ला सरकार या उमर अब्दुल्ला के जो मंत्री हैं वो चुप क्यों थे और एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे ही उन्हें एज रिलैक्सेशन की बात क्यों याद आई। देखिए, जो हमें जानकारी ये मिली है कि 2 दिसंबर को उमर अब्दुल्ला की तरफ से लोक भवन, जो एलजी ऑफिस है जिसे पहले राजभवन कहा जाता था, वहां पर ये फाइल भेजी जाती है। और लोक भवन का ये कहना है कि 2 दिसंबर को उनको जब ये फाइल मिली जिसपे केवल एज रिलैक्सेशन की बात थी, एग्जाम को पोस्टपोन करने की कोई बात नहीं थी, तो एज रिलैक्सेशन वाली फाइल लोक भवन में जाती है और लोक भवन उस पे एक सवाल पूछता है कि क्या ये जो आपने ये जो चेंजेस के लिए कहा है, जो मॉडिफिकेशंस के लिए कहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, क्या उन्हें चेंज करके लॉजिस्टिकली एग्जाम कराना पॉसिबल होगा इतने कम समय में। तो ये सवाल जब एलजी ऑफिस ने या लोक भवन ने चीफ मिनिस्टर से पूछा, 2 तारीख को जब ये फाइल चीफ मिनिस्टर ने भेजी थी, उसी दिन ये फाइल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में वापस भेजी जाती है लोक भवन से। और आज तक उस 4 दिन हो चुके हैं, लोक भवन को सीएम ऑफिस से कोई जवाब नहीं आता है जो क्वेरी उठाई जाती है। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो हैं वो एक ट्वीट कर देते हैं। वो कहते हैं कि एक जो इंडिगो की जो क्राइसिस चल रहे हैं, इंडिगो एयरलाइंस की वजह से, जिससे लोग ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स की भी मुश्किलातें बढ़ रही हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं लोक भवन को निशाना बनाने की कोशिश की। ये कहा कि लोक भवन फैसला नहीं ले पा रहा है, जबकि हकीकत ये है वो जो फाइल है वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में है और वहां से उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। शाम को फिर चीफ मिनिस्टर एक चिट्ठी लिखते हैं जेकेपीएससी के चेयरपर्सन को, ये कहते हुए कि इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिली है, जेकेपीएससी का ये कहना है कि एग्जाम जो है सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वो अपने अभी तक जो जानकारी है वो अपने स्केड्यूल पे ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पिछले 2-3 महीने से उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उन्हें ये एस्पिरेंट्स का इतना ही ख्याल था तो जब अगस्त के महीने में ये नोटिफिकेशन निकली थी तब ही इसके बारे में चेंजेस क्यों नहीं किए गए, तब इस पूरे प्रोसेस को शुरू क्यों नहीं किया गया। देखिए, 22 अगस्त को ये नोटिफिकेशन निकली थी और जो है 6 नवंबर को नोटिस निकला था कि 7 दिसंबर को एग्जाम होंगे। तो अब देख लीजिए कितना टाइम था, उस टाइम को जाया किया गया। और कहीं ना कहीं जो चुनी हुई सरकार है, जैसे मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, वो कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों का जो ब्लेम है वो दूसरों पे डालने की कोशिश करती है। आप देख लीजिए, हर बार ये कहा जाता है, जब भी कोई लोग कहते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, तो हर प्लेटफॉर्म पे ये कहा जा रहा है कि स्टेटहुड नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहे, और हमारे पास फलाना अख्तियार नहीं है। जबकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके पास जितने इख्तियार हैं वो सारे आउटलाइन हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सड़क, बिजली, पानी की किल्लतें हैं। आप देख लीजिए, आप कहीं पर भी चले जाएं
तो 2-2, 3-3 घंटे के ट्रैफिक जैम में आपको फंसना पड़ रहा है। लेकिन जब भी आप सरकार के किसी नुमाइंदे से उस बारे में बात करें, चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे से, तो वो कहेंगे देखिए स्टेटहुड नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो स्टेटहुड को एक बहाना बनाया जा रहा है इन चीजों के लिए। अभी जिस तरह ये वाला करंट इशू है, पिछले क्या इसमें सियासत की गई इन एस्पिरेंट्स के फ्यूचर्स के साथ, क्योंकि अगस्त के महीने में जब ये नोटिफिकेशन निकली थी, अगस्त का महीना हो गया, फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बिल्कुल देर तक कोई इस पे एक्शन नहीं लिया गया। और यकायक 2 दिसंबर को ये जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खत लिखते हैं, फाइल भेजते हैं लोक भवन में, और लोक भवन ने जरा भी इस फाइल पे देरी नहीं की। उसी समय इस फाइल में क्वेरी डाली कि क्या लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल होगा, और उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और 4 दिन बाद ये ट्वीट किया जाता है चीफ मिनिस्टर द्वारा। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि 2018 से जब से ये एज को कम करके 2000 मतलब उसका जो अपर लिमिट है उसमें 37 से घटा के 32 किया गया, तो उसके बाद जो कुछ एग्जाम्स हुए हैं उसके बारे में भी ये जानकारी है कि समय समय पर इसमें रिलैक्सेशन दी गई थी, लेकिन परमानेंट तौर पर नहीं। तो क्या कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है कि उस पर शायद वो मतलब अपने आप ही ऐसा कुछ हो जाएगा जो समय समय पर होता रहा है? देखिए, समय समय पर रिलैक्सेशन दी गई थी, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो अपनाया जाता था। आप लास्ट मोमेंट पे चिट्ठी लिखते हैं कि रिलैक्सेशन दी जाए। देखिए, जो चिट्ठी लिखी गई थी 2 दिसंबर को लोक भवन को चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, उसमें रिलैक्सेशन की बात कही गई थी, और उसमें बिल्कुल ये नहीं कहा गया था कि आप एग्जाम को पोस्टपोन करें। तो अगर आप देख लीजिए, अगर रिलैक्सेशन दी भी जाती है, तो क्या आप देख लीजिए लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल होगा? जो लॉजिस्टिक्स जिस तरह से हर इंतजाम किए गए हैं, स्टूडेंट्स को बताना, उनके जो रोल नंबर, एग्जामिनेशन स्लिप्स वगैरह सारी अरेंजमेंट करना, क्योंकि अगर आप देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस किए जाते हैं तो जो एस्पिरेंट्स हैं उनका नंबर भी बढ़ जाएगा। जहां पर अगर 10 एस्पिरेंट्स हैं तो अगर एज में रिलैक्सेशन दी जाती है तो वहां हो सकता है कि 2 गुना नंबर हो जाए। तो क्या लॉजिस्टिकली ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी? तो ये सवाल पूछा गया था, लेकिन क्योंकि उस बारे में चीफ मिनिस्टर ऑफिस को जिम्मेदारी लेनी पड़ती, वो अगर कहते कि लॉजिस्टिकली पॉसिबल हो सकता है तो कहीं ना कहीं उन पे भी ये बात आ जाती। तो उन्होंने उस फाइल को जवाब दिया नहीं, जो क्वेरी लोक भवन ने पूछी थी उसको जवाब दिया नहीं। और क्योंकि अब जब ये देखा गया ये मसला बहुत तूल पकड़ रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी पॉइंट स्कोर करने के लिए आज वो ट्वीट किया जाता है और शाम को एक चिट्ठी लिखी जाती है। देखिए, कई लोग, मैं देख रहा था, उमर अब्दुल्ला ने जब वो ट्वीट किया है तो कई लोग उनके नीचे कुछ फोटो डाल रहे हैं और उमर अब्दुल्ला से ये पूछ रहे हैं कि ये आपकी प्रायोरिटीज हैं कि आप किसी इवेंट पे जाके इवेंट को एड्रेस कर रहे हैं, किसी इवेंट पे जाके आप सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को आप सुन नहीं रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और जब सारा कुछ हो जाता है तब आपको ये ख्याल आता है ट्वीट करने के लिए आपने ग्राउंड पे क्या किया। देखिए, सुनील शर्मा जो एलओपी हैं, उन्होंने जाके राजभवन में बात की है, उन्होंने जाके लोक भवन में बात की है, एलजी से मिले हैं, और उन्होंने भी ये बात कही है कि चीफ मिनिस्टर को ये समझना चाहिए कि सिर्फ हर सरकार जो है वो ट्वीट करके नहीं चलती है, कई चीजों पे आपको प्रैक्टिकली वहां मौजूद रहना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ती हैं। सिर्फ इस तरह के बयानात देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं उससे भाग रहे हैं। देखिए विशाल, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, गांदरबल में हमने देखा जब उमर अब्दुल्ला चुनाव के लिए वोट मांगने गए थे तो किस तरह से उन्होंने अपनी टोपी उतार के लोगों से वहां पर वोट मांगी, ये कहा कि ये वोट मेरी झोली में डाल दीजिए, लोगों से अपील की, एक इमोशनल अपील। देखिए, जम्मू कश्मीर के कल्चर में टोपी उतारना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप अपने सर की जो इज्जत है वो लोगों के सामने रख रहे हैं कि उस इज्जत की लाज रखी जाए। लेकिन अब वही लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो वादे किए गए थे, फ्री बिजली के, जो फ्री गैस के या बाकी जो एम्प्लॉयमेंट के, उन पे तो कार्रवाई हो नहीं रही। और जब भी हम चीफ मिनिस्टर या उनके मंत्रियों से ये
कहते हैं कि जो आपने वादे किए थे वो कहाँ हैं, तो ये कहा जाता है कि स्टेटहुड नहीं है। तो स्टेटहुड लोगों का भी अब ये मानना है कि एक बहाना बना लिया गया है अपनी नाकामयाबियां छुपाने के लिए। अभी आप देख लीजिए, लोग ये कह रहे हैं कि आपने 1.5 साल हो चुका है लगभग सरकार बने हुए, 1 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। आपकी अपनी जो कोलिशन पार्टनर कांग्रेस है उसके साथ रशाकशी चल रही है। तो इंटरनल टर्मोइल जो है उसको अटेंशन हटाने के लिए इस तरह के जो इश्यूज हैं उन्हें क्रिएट किया जाता है, ताकि लोगों को ये लगे कि चीफ मिनिस्टर को काम नहीं करने दिया जा रहा, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है, टोटल अपोजिट है कि काम हो नहीं रहा है। ग्राउंड पे आपको कोई मिलेगा नहीं, आपको सिर्फ पॉलिटिशियंस जो हैं, जो रूलिंग पार्टी के, वो आपको सियासी बयानबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। ये लोगों का कहना है और अपोजिशन का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट इस चीज को लेकर सीरियस होती, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो 2 दिसंबर को ये लेटर नहीं लिखी जाती। ये लेटर जो है, जब एग्जामिनेशन की डेट सामने आई थी, जो नोटिफिकेशन जो 6 नवंबर को निकली थी, जिसमें 7 दिसंबर की डेट का बताया गया था कि एग्जाम होगा, तब ही ये प्रोसेस जो है सेट इन मोशन कर दी गई होती। जी विशाल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब एक आखिरी सवाल मेरा सिर्फ ये रहेगा कि चूंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक यही है कि 7 दिसंबर को परीक्षा होनी है। अब चूंकि सीएम की तरफ से एक लेटर भी गया हुआ है, आप कह रहे हैं कि एलओपी ने भी एलजी से मिलकर के ये दरख्वास्त की है, तो क्या अभी इस बारे में कुछ अपडेट है हमारे नाजरीन के लिए, दर्शकों के लिए, कि परीक्षा कल की तारीख में होने जा रही है या नहीं? देखिए, जो अभी तक का अपडेट है, जो जेकेपीएससी के चेयरमैन हैं AK चौधरी, उनसे जब पूछा गया कि क्या एग्जाम पोस्टपोन किए जाएंगे क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक चिट्ठी लिखी है, तो उन्होंने ये कहा है कि अभी तक जो है, अभी तक एज पर स्केड्यूल, यानी जो कल का स्केड्यूल है एग्जामिनेशन का, उसी पे एग्जाम होंगे। आप देख लीजिए विशाल, अगर चीफ मिनिस्टर ने ये रिक्वेस्ट भी करनी थी कि आप एग्जाम को पोस्टपोन कर दें, तो आप एग्जाम होने से 12 घंटे पहले वो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। ये चीजें काफी पहले की जाती हैं। वहीं पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कई एस्पिरेंट्स से जब मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि चीफ मिनिस्टर को ऑन ग्राउंड रह के ये चीजें हैंडल करनी चाहिए थी। आज सुबह से चीफ मिनिस्टर तो जम्मू कश्मीर में थे नहीं, वो कहीं इवेंट पे किसी सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, और रात को 6-7 बजे उन्हें याद आता है कि अब रिक्वेस्ट की जाए एग्जाम को पोस्टपोन करने की। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो लास्ट मोमेंट पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो कई दूर दराज के इलाके से आए हैं, बड़ी मुश्किल, क्योंकि आपने देखा जिस तरह से इंडिगो में क्राइसिस चल रहा है, लोग ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी मुश्किलातों का सामना करके कई लोग दूर दूर से ट्रेवल करके, दूर दराज के इलाके, जहां पहाड़ी इलाकों, जहां आपने देखा कि बर्फबारी से कई इलाके बंद हो चुके हैं, वहां से कितनी मुश्किलें झेल के वो अपने तो सोनी जी, ये इंडिगो क्राइसिस का जिक्र भी सीएम के लेटर में किया गया है। देखिए, सीएम ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने इंडिगो क्राइसिस के बारे में ये बोला है कि जो स्टूडेंट हैं वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे उनका जो उसको जो आप कहेंगे रिलेशन, ये है उनके ट्वीट का कि वो स्टूडेंट जो हैं वो नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन आप उन स्टूडेंट्स का सोच लीजिए जो दूर दराज के गुरेज के इलाके से जो एग्जामिनेशन सेंटर पे आए हैं, जो ऐसे पहाड़ी, कुपवाड़ा, करनाल के इलाकों से अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स पे पहुंचे हुए हैं, तो उनको भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है उनके। तो अभी जो डिसीजन लिया गया है, अभी तक जो जानकारी है, देखिए रात में क्या होता है, क्या रात को उस डिसीजन को पलटा जाएगा, एग्जाम को पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर ने लोक भवन में ये फाइल भेजी थी तो उसमें कहीं पर भी एग्जाम को पोस्टपोन करने की बात नहीं थी, उसमें सिर्फ एज रिलैक्सेशन के बारे में बात थी। और जो लोक भवन ने जो रिप्लाई भेजा था उसमें सिर्फ ये पूछा था क्या ये सारे मॉडिफिकेशन करने के बाद लॉजिस्टिकली एग्जाम लेना पॉसिबल होगा, लेकिन 4 दिन से उसका कोई जवाब नहीं आया। अगर उसका जवाब आ गया होता समय रहते तो ये क्राइसिस जो है ये नहीं आते। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या चीफ मिनिस्टर है, वो कहीं ना कहीं फिर से ब्लेम जो है वो लोक भवन पे डालना चाहते हैं।
अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत डिटेल से तमाम बातें सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही यहाँ पर